भविष्य आ जाओ, दिनेश आ जा, तुषार आ जा, इधर और पास आ जा। हाँ हाँ ठीक है। देखिए ये 4 लोग कैलिफोर्निया में 1880 में मुलाकात करते हैं। हंसने की जरूरत नहीं, आपको तो क्लास में समझ में आएगा। सोचो 1880 में कैलिफोर्निया में थे लोग, आपस में मिलते हैं। इसमें से एक कौन है? एक गुलाम है, इनमें से एक मजदूर है, और इनमें से एक जर्मन का आदमी है, और इसमें से होपी कबीला है का मूल निवासी है। चारों डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोग इतने अच्छे अच्छे दिख रहे हो, तो उसमें गुलाम किसको बनाऊं मैं समझ नहीं आ रहा है ना। तो अफ्रीकी गुलाम है ना, ठीक है। यहां पर देखिएगा एक अफ्रीकी गुलाम है, ठीक है। तुषार तू अफ्रीकी गुलाम है, और दिनेश तू मजदूर है, और ये जर्मन है, जर्मन है दिख रहा है ना, और ये भी दिख रहा होपी कबीले का मूल निवासी है, ठीक है। अब देखिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दास कह रहा है ना, क्या कह रहा है? बोल रहा है कि हम अमेरिका के दास थे, हम लोग काम किए और बहुत लोग मारे गए। दास लोगों को बहुत काम करना पड़ता था, 24 घंटे में 20 घंटा काम कर रहा है, और उनका शरीर जूझ रहा है, बीमारी आ रही है, वो मारे गए। तो जो ठेकेदार था, जो खदान का मालिक था, वो बोला कि अमेरिकी दास अच्छे नहीं है। वो क्या करता था? अफ्रीका से गुलाम मंगवाता था और उनको फिर काम करवाता था। अफ्रीका में जो बागान था, वहां से दास मंगा मंगा के अंग्रेज लोग क्या करते हैं? वहां पर काम करवाते हैं, और बाद में क्या होता है? उनको मारा पीटा जाता है काम करने के लिए, और इस तरह से दास प्रथा बन जाता है, ठीक है मन? दास प्रथा बन जाता है। अमेरिका के दास लोग क्या हुए? मारे गए, क्योंकि वो लोग करना नहीं चाहते थे, वो करते थे तो अस्वस्थ हो जाते थे। तो अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप जान रहे हो कहां पर है? दिनेश कहां पर है? हैं? देखो अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यही बात है अमेरिका। अमेरिका ये दिख रहा है कैलिफोर्निया क्षेत्र, है ना? चलो यार इसको हटा दो, है ना, नहीं निकलेगा, मत निकाल। नहीं वो बांधा हूं मैं। कैलिफोर्निया क्षेत्र में क्या सोना निकल रहा है, वहां के लोगों को काम करा रहे हैं, मर जाए तो अफ्रीका से गुलाम जा रहे हैं। तो एक दास बता रहा है, दास कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम क्या बताएं, ठीक है, ये बताया दास ने। अब मजदूर, चीन का एक मजदूर आया हुआ है, कहां? अमेरिका में। वो बोल रहा है कि यार गोरे लोग तो हमसे जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं, हम मजदूर हैं मगर हमको दिन रात काम कराया जाता है, ठीक दिनेश? मजदूर जो चीन से आए हैं, वो बोल रहे हैं कि गोल्ड रश के चक्कर में हजारों श्रमिक भर्ती हुए आए, है ना, और बहुत दास बने, और इनको क्या किया गया? सस्ते में इनसे काम करवाया जाता था। तो कहां से आए थे मजदूर लोग? चीन से। और दास कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे। क्यों आए थे? गोल्ड रश के लिए, गोल्ड के लिए आए थे, दास बना के लाया गया था उनको। अब गोल्ड रश के चक्कर में, ये है भविष्य, ये जर्मन है। गोल्ड रश के चक्कर में आए एक जर्मन व्यक्ति ने अपनी बात सुनाई। वो बोला संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में अत्यधिक सोना छिपा हुआ है, गोल्ड रश के जन्म में हजारों यूरोपीय लोगों की तकदीर बदल दी जाएगी। मतलब जर्मन यूरोप से आए हैं, ये बोल रहा है कि अमेरिका में बहुत अधिक सोना छुपा हुआ है, जो भी सोना उसके हाथ में लगा उसका तकदीर बदल जाएगा, वो तो रातों रात अमीर हो जाएगा। इसलिए वो लोग क्या किए? रेलवे लाइन बिछाए और गरीब लोगों को बुलाया गया और सोना खोजने के लिए उनको उलझाया गया, मगर वही गरीब क्या बन गए? अमीर। जो आए थे यूरोप से गरीब, वहां से अमीर बन गए, ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा कि कई लोग अमेरिका सोना के लिए भी नहीं आए, स्कॉटलैंड, मतलब बहुत लोग मैदान, प्रेरी का मैदान जहां पर चारागाह था, पशुओं को चारा खिलाने के लिए बहुत अच्छा जगह था, तो वहां मांस और दूध भारी मात्रा में मिलता था, इसलिए भी आए। और चौथा कौन है? होपी जन समुदाय। होपी जान रहे हो ना, कल पढ़े थे हम लोग, जिसको आशंका थी कि आने वाला उसका भाई बहन कौन होगा? कछुआ होगा, जो आएगा हमारे साथ घुलेगा मिलेगा, हमसे दोस्ती बनाएगा, मगर जैसे ही उनके पास जाता है वो उनको क्या देते हैं? छोटे मोटे
समान, उसमें बंदूक और नशा रहता है। और होपी समझ जाते हैं कि जरूर, है ना, ये जो भाई बहन कछुए के रूप में आए हैं, ये धरती के उस पार से आए हैं, इनका हम स्वागत करेंगे। किसका स्वागत कर रहा है होपी वाला? कछुआ का स्वागत करेंगे, क्योंकि कछुआ के रूप में ये इंसान आए हैं, ये मान रहे हैं। उन्होंने सूर्योदय के समय मरुभूमि में तरफ देखा तो वहां पर स्पेनिश लोग आए। तो इस तरह से धरती पर इंसान काफी कष्ट पाने वाला था। जो वहां का मूल निवासी था ना अमेरिका का, उसको सुखी मिली कि कष्ट मिला? कष्ट मिला। क्यों मिला? जैसे ही यूरोपवासी वहां आए, उनके मन में लालच था, वो अमेरिका को लूटना चाहते थे, अमेरिका के पर्यावरण को बर्बाद करना चाहते थे। और अमेरिका से प्यार कौन करता था? उनके मूल निवासी, जो बहुत अच्छे से रह रहे थे, और बाहरी आए तबाह कर दिए। तो इस कारण वहां मूल निवासियों का विस्थापन होना शुरू हो गया। जैसे कि सबसे पहले होपी जनजाति का विस्थापन होता है। जहां पर शहर बन गया तो वहां पर आदिवासी तो रहेगा नहीं, वो लोगों को भागना पड़ा। तो ठीक है, आप लोग जाइए, इनके लिए तालियां बजाएं। तो आपको इससे 4 पॉइंट मिला। तो 4 कौन कौन थे? पहला कौन था बिना पुस्तक देखे? गुलाम, फिर मजदूर, फिर जर्मन नागरिक, फिर होपी जनजाति। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न है, उनको वहां से हटना पड़ता है। मूल निवासी समझ में आ रहा है क्या होता है? भविष्य जो वहां से सदियों से चले आए, सदियों से वहीं रहते हैं, मगर जैसे ही ब्रिटिश, फ्रांसीसी, स्पेनिश वहां जाते हैं, उनको वहां से हटना पड़ता है। और ये अपने पुस्तकों में यूरोपीय वाले क्या लिखते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया को खोजा, हमने उत्तरी अमेरिका को खोजा, जबकि पहले से वो लोग वहां रह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक टॉपिक था गोल्ड रश। गोल्ड रश क्या है? देखिएगा, मैं यहां पर पढ़ूंगा, आप लोग देखिएगा बुक से। उत्तरी अमेरिका में धरती के नीचे सोना है, यह हमेशा कहा जाता था। सन 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले। कैलिफोर्निया देखें, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्ट नीचे की ओर तटीय क्षेत्र में है। इसे गोल्ड रश को जन्म दिया। यहां पर यह बता रहा था कि उत्तरी अमेरिका में सोने की खदान है, खूब मात्रा में सोना है ना, धरती के नीचे। और इसके लिए क्या करते हैं, सब हजारों श्रमिक नियुक्त होते हैं, रेल लाइन बनती है, रेल लाइन का विकास सोने के लिए, गोल्ड के लिए आते हैं। और यहां पर बताया हुआ है कि एक संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले करोड़पति जो थे, कौन थे? जो पहला स्कॉटलैंड का जो गरीब आदमी था, जो अमेरिका में आके बसा, उसने क्या किया? सोने के माध्यम से वो पहला करोड़पति बन गया। ठीक है, उसने कहा कि पुराने राष्ट्र घोंगे की चाल से सरकते हैं और नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है। मतलब ब्रिटेन, स्पेन, ये पुराने राष्ट्र हैं, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, जबकि अमेरिका यहां सोना निकल गया तो उसका विकास तेजी से हो रहा है। ये बोला है स्कॉटलैंड का गरीब अप्रवासी, जो पहला करोड़पति था। अब उस समय जो छोटे खेतीहर का बड़े किसानों के हाथों अपनी जमीन से वंचित होना, यहां पर बहुत सारी चीजें बताया जा रहा है कि आपको यह बताया गोल्ड रश क्या है, प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। उत्तरी अमेरिका में सोने की खोज हो जाती है, उसके लिए यूरोपीय वासी अमेरिका आते हैं और भारी तादाद में सोना उत्पादन करते हैं, सोना उत्खनित करते हैं, और यही क्या कहलाएगा? गोल्ड रश। ठीक है, और यहां पर ऑस्ट्रेलिया के भी, ऑस्ट्रेलिया जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया जो है, यहां भी यूरोपीय लोग जाकर यहां के मूल निवासियों को पीछे हटाते हैं। और तो उनके बीच क्या क्या हो जाता है देखिएगा। यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुंचना 1606 में डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। फिर 1642 में तास्मान एक टापू पर पहुंचा, बाद में इस टापू का नाम तस्मानिया कर दिया गया। 1770 में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचा, जिसका नामकरण न्यू साउथ वेल्स हो गया, ये न्यूजीलैंड में है ना। 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई, सिडनी की स्थापना हुई। जो ब्रिटेन में जिनको कारावास हुआ है, जो जेल में है, उनको वहीं छोड़ा जाता था ऑस्ट्रेलिया में। उनकी एक बस्ती है जो मैं आपको पूछूंगा। एक जनजाति का नाम था चिरोकी। चिरोकी का क्या अर्थ है? चिरोकी जनजाति पढ़े हैं कल।
इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीप, जीप होता है जीप। कनाडा संवैधानिक एक्ट कब बनाया गया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कब बनाया गया, 1791 में। तो सिडनी कहां स्थित है भाई, जान ही रहे हो यार, ऑस्ट्रेलिया में। होपी किस प्रकार का समुदाय था, बताओ। आदिवासी समुदाय, आदिवासी थे ना लोग। उत्तरी अमेरिका के लोग क्या खाते थे भाई, हम लोग पढ़े हैं, मछली और मांस खाते थे। उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी क्या खाता था, मांस मछली। क्या एक ही दिन में मार देता सब जानवरों को, नहीं। होपी कहां रहते थे, कैलिफोर्निया के निकट। कैलिफोर्निया के निकट होपी जनजाति रहता था, जिसको उम्मीद था कि उनके भाई बहन कछुआ जो हैं वो आएंगे। हालांकि भाई बहन मानव हैं मगर आएंगे। ठीक है, ये अब आप लोगों के पास प्रश्न है, टेरा न्यूलियस का क्या अर्थ है, जो किसी की नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। इसमें एक प्रश्न आता है, रेड इंडियन कौन थे, सेटलर कौन था, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन से क्या तात्पर्य है, इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको पढ़िएगा और देखिएगा, सब यही है। स्मरणीय बिंदु है ऑस्ट्रेलियाई, देखिएगा यहां पर एक है ऑस्ट्रेलियाई आदि मानव, जिन्हें एबारिजिनीज कहते थे। तो याद रखिएगा आदि मानव का नाम क्या था, तो आपको स्मरणीय बिंदु अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे आएगा, कैप्टन कुक ने किसकी खोज की, बताइए, याद करके आइए आप लोग, है ना। चलिए मिलते हैं।